हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोर्ट हब। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशलाइजेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मैरिज के ऊपर रहेगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट होने वाला है मैरिज की टॉपिक के ऊपर स्पेशलाइजेशन का। तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द सोशियोलॉजिकल टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन वन सोशल ग्रुप और कैटेगरी। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा, इंडोगेमी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव emphasize the role of marriage in regulating sexual behavior and ensuring the constitution of the social structure। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो जिन बच्चों को इन क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा, फंक्शनलिज्म इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन सोशियोलॉजी व्हाट टर्म रेफर्स टू द कल्चरली एंड सोशली अप्रूव्ड यूनियन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मैरिज इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। व्हाट इज द कंसेप्ट दैट डिस्क्राइब द प्रैक्टिसेस ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पोज स्टिमुलेनियसली। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा पॉलीगेनी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अकॉर्डिंग टू sociological studies, what is the term for the tendency of individuals to marry other with similar social characteristics। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होमोगेमी रहेगा। तो डी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विच सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव फोकसेस ऑन द पावर डायनेमिक विद इन मैरिंग and within marriage and how it reflects broader societal inequalities। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो कन्फ्लिक्ट्स थ्योरी रहेगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन सोशियोलॉजी व्हाट टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द फैमिली स्ट्रक्चर वेयर अ मैरिड कपल लिव्स विद और नियर द पेरेंट्स ऑफ वन स्पोज। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो एक्सटेंडेड फैमिली रहेगा, बी इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। विच फैक्टर इज ऑफन कंसिडर अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर्स टू चेंज इन मैरिज पैटर्न ओवर टाइम एज सीन फ्रॉम सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा इकोनॉमिक फैक्टर इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च व्हाट इज द टर्म फॉर द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस दैट इंडिविजुअल्स विल मैरी विद इन देयर ऑन सोशल क्लासेस। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। द सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स रेफर्स टू द सोशली एंड लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन between two individuals usually involves economic and emotional ties। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए मैरिज रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिसेस ऑफ मैरिंग समवन आउटसाइड वन कल्चर और इथिक ग्रुप। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो सी पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। इन सोशियोलॉजी व्हाट इज द टर्म फॉर द फिनोमिना वेयर मैरिड कपल बीइंग टू शेयर सिमिलर बिहेवियर्स एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंस ओवर टाइम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी ए पार्ट रहेगा। तो ए इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। From a feminist perspective, what term is used to describe the unequal distribution of households and caregiving responsibilities within marriage। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी पार्ट रहेगा, जेंडर डिविजन्स ऑफ लेबर इज अ करेक्ट आंसर।
तो अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका फर्स्ट रहेगा इस टॉपिक के ऊपर, तो इसका प्रैक्टिस सेट सेकंड भी मैं लाऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अकॉर्डिंग टू संबलिक इंट्रानिजम्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेडिंग रिंग्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो वेडिंग रिंग्स का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिंबल ऑफ कमिटमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, व्हाट इज द सोशियोलॉजिकल टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग टुगेदर एज ए कपल विदाउट बीइंग लीगली मैरिड। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा कोहैबिटेशन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फ्रॉम अ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट परस्पेक्टिव व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैरिज इन सोसाइटी। तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैरिज का क्या है इन सोसाइटी में, तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक एक्सचेंज इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन सोशियोलॉजी व्हाट टर्म डिस्क्राइब द लीगल टर्मिनेशन ऑफ अ मैरिज। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो डाइवोर्स इज द करेक्ट आंसर। तो लीगल जो टर्मिनेशन होती है मैरिज की उसको डाइवोर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट हाइपरगेमी व्हाट टेंडेंसी डू इंडिविजुअल्स हैव व्हेन सेलेक्टिंग अ पार्टनर। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, मैरिंग अबव वन सोशल कास्ट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच सोशियोलॉजिकल परस्पेक्टिव एम्फसाइज द रोल ऑफ द इमोशंस एंड पर्सनल इंटरेक्शंस इन अंडरस्टैंडिंग मैरिज डायनामिक्स। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा, तो ए इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट्स व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग लेटर इन लाइफ ऑफन आफ्टर एस्टेब्लिशिंग अ कैरियर और पर्सनल आइडेंटिटी। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है डिलेइंग मैरिज इज अ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, व्हाट इज द टर्म फॉर द सोसाइटियल एक्सपेक्टेशन दैट इंडिविजुअल्स शुड मैरी समवन विद सिमिलर लेवल ऑफ अट्रैक्टिवनेस एंड सोशल स्टेटस एंड अदर डिजायरेबल क्वालिटीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन सोशियोलॉजी व्हाट इज द टर्म फॉर द फैमिली स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस लिविंग टुगेदर। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो न्यूक्लियर फैमिली, ए बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल रिसर्च व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ सेम सेक्स मैरिज ऑन सोसाइटल नॉर्म्स एंड एटीट्यूड्स। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी पार्ट है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, फ्रॉम अ कन्फ्लिक्ट थ्योरी परस्पेक्टिव व्हाट रोल डज मैरिज प्ले इन री इन्फोर्सिंग सोसाइटल इनइक्वालिटीज। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिचुएशन वेयर one partner in a marriage has significantly more power and control than the other। तो जिन बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर आता है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी पार्ट है, मैरिटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल स्टडीज व्हाट इज द टर्म फॉर द इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स चूजिंग नॉट टू मैरी आर डिलेइंग मैरिज आइडेंटिफाइंग। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा मैरिज डिक्लाइन, सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे, इन सोशियोलॉजी व्हाट टर्म रेफर्स टू द पर्सपेक्टिव मैरिज समवन फ्रॉम अ लोअर सोशल क्लासेस। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हाइपोगेमी रहेगा, सॉरी हाइपोगेमी, बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे,
अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ prop inequality, what factor is influential in the formation of marital relationship? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ए पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फ्रॉम अ फेमिनिस्ट परस्पेक्टिव व्हाट टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द अनपेड लेबर एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफन शोल्डर्ड बाय वुमेन विद इन मैरिज? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो बी पार्ट रहेगा, इमोशनल लेबर इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इन सोशियोलॉजी व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रैक्टिस ऑफ मैरिज समवन फ्रॉम आउटसाइड्स, वन रेसल और इथिक ग्रुप? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी पार्ट रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।